नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईमेल मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पे मैसेजेस मिलते रहते हैं कि जो है आपका प्लेटफॉर्म है, आप बताते हैं कि फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप है और किस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं और ये किस तरीके से यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके के तो और भी काफ़ी सारे यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूथ इन पॉलिटिक्स या ये एक तरीके से एम्पावरिंग यूथ या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स टू आर यूथ। तो इस तरीके के यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स में और आपके प्लेटफॉर्म में क्या ऐसा बेसिक डिफरेंस है और आप किस तरीके का एक तरीके से चेंज सोसाइटी में ला पाएंगे? क्योंकि इस तरीके के और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे कंटेंट्स क्रिएटर प्लेटफॉर्म्स मार्केट में हैं ही या सोशल मीडिया पे हैं ही। तो उनके कंपैरिजन में और आपका प्लेटफॉर्म किस तरीके से डिफरेंट है और आप किस तरीके का बड़ा चेंज सोसाइटी में ला पाएंगे? तो जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, जो वो एक तरीके से फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने के लिए इस तरीके के स्टार्टअप नहीं है या फर्स्ट ऐसा इक्वल अपॉर्च्युनिटी कम्युनिटी डिस्कशन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। इसे हम ऑन ग्राउंड पे एक तरीके से प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जितने भी ये और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ब जो कि यूथ को पॉलिटिक्स के बारे में या यूथ इन पॉलिटिक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म एक तरीके से यूथ को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं या भारतीय राजनीति और इलेक्टोरल सिस्टम का या इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। उनको एक्टिव उस पॉलिटिकल पार्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे राजनेता किस किस तरीके के डिसीजन लेते हैं आप लोगों के लिए और वो कितना आपको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सब बेसिक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उन सब युवाओं को एक तरह की इन्फॉर्मेशन देने का, उनके लिए कंटेंट क्रिएशन के लिए या एक तरीके से डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए या डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती हैं और हमारे देश के नेता हम लोगों के लिए किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं या ऑल ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज के विकास के लिए किस किस तरीके के प्रोग्राम्स या इस तरीके से स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब उस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म फिलहाल आज तक भी ऐसा नहीं है जो यूथ को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हो, जो एक ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी देता हो कि वो अपने एरिया का नेतृत्व अगर करना चाहता है, अगर रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है, तो आके अपने वो विचार रख सके। कोई भी ऐसा फिलहाल ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उसको इस तरीके के एस्पायर भी करे कि आप अपने एरिया से भले पार्षद हो, काउंसलर हो या एमएलए हो या एमपी का अगर चुनाव लड़ना भी चाहते हो और आपके पास कोई विचारधारा है, तो उस विचारधारा के साथ आप आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने विचार रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने पर्टिकुलर एरिया का, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य के जिन लोगों तक आप अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और सिर्फ इससे उस पर्टिकुलर क्षेत्र का ही विकास नहीं होगा, और लोग भी जब इस तरीके के विचार सुनेंगे या समझेंगे, तो वो भी इस तरीके के अगर अगर वो प्रोग्रेसिव विचार हैं, तो वो भी अपने पर्टिकुलर एरिया में या अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में उस तरीके की स्कीम्स और उस तरीके के विचारों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब लोगों का लाजमी मकसद तो देश के विकास ही है। जय हिंद, जय भारत।